कैलकुलेशन में ये सब खो गए। हम लोगों को ध्यान ही नहीं आता, हम लोग पता है क्या लेके बैठे हो अपने मनों के अंदर कि हम शैम्पू तेल बेचेंगे, लोग कहेंगे शैम्पू बेचता, तेल बेचता है। कोई व्यक्ति चेहरे पे एक्ने हैं, इस वजह से पूरी जिंदगी आत्मविश्वास नहीं जुटा पाता। कोई व्यक्ति का स्किन ठीक नहीं है, इस कारण से उसका विश्वास खो चुका है। किसी व्यक्ति के बाल झड़ रहे हैं इसलिए वो समाज में जाना बंद हो गया। किसी व्यक्ति के शरीर में एनर्जी नहीं रहती इसलिए चिड़चिड़ा हो गया, अपने परिवार से बातचीत नहीं कर पाता। और अगर आज इन सबके समाधान लेके हम समाज के अंदर जा रहे हैं, उसके बाद भी अगर हमारी वाय क्लियर नहीं है तो हमारी वाय कभी क्लियर नहीं हो सकती। 100 में से 100 समाधान कोई नहीं कर सकता, लेकिन अगर हम 90 समाधान भी कर पा रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। आज गूगल करिएगा कि कितने लोगों का रिसर्च है कि अगर कोई एसिडिटी की दवाई को कंटिन्यूअस खाता रहे तो किडनी फेल हो जाती है। ये गूगल करिएगा आज कि एसिडिटी मेडिकेशंस आर प्राइम रीजन बिहाइंड किडनी फेलियर्स। चेक करिएगा। डॉक्टर ओटो वारबर्ग का स्टेटमेंट चेक करिएगा, जब उन्होंने 1928 में इस चीज के लिए नोबेल प्राइज मिला था कि एसिडिटी कॉजेस कैंसर। लेकिन आज हम कितने लोगों को अपनी लिस्ट में इन फैक्ट्स के प्रति एजुकेट करने जा रहे हैं। वो नेटवर्क एक पुराने जमाने का नेटवर्क था जब लोगों को सिर्फ इसलिए जोड़ा जाता था कि उनके जुड़ने से हमारी कमाई आती है। लेकिन द रीजनाइन वो पहला कॉन्सेप्ट बना जहां पर आप लोगों को इसलिए भी जोड़ते हैं कि मैं केवल उसको प्रेजेंटेशन देने भी गया और उसने अस्वीकार कर भी दिया, हमारी मीटिंग सुन के कुछ नहीं भी समझा, तो कभी ना कभी उसका ध्यान हमारे मुद्दे पे जरूर जाएगा। थैंक यू अगर उसने आज इमिडिएटली नहीं बोला तो 6 महीने बाद बोलेगा, साल बाद बोलेगा, 2 साल बाद जरूर बोलेगा। अगर एसिडिटी की दवाई को अगर हम उसको पढ़ा के भी आ जाएं या वो सामने ना भी सर्च करे, बाद में सर्च कर लिया और गैस एसिडिटी के एक नेचुरल सॉल्यूशन जीआईटी की तरफ भी जो दूसरी कोई कंपनी एज इफ नाउ ऑफर नहीं कर रही, अगर हम उसको लेके भी गए तो वाई द रीजनाइन का क्लियर आंसर है कि मैं अपने परिवारजनों को बचाता हूं, अपने समाज को बचाता हूं, मैं अपने प्लेनेट को बचाता हूं, अपने बच्चे को बचाता हूं और अपने भविष्य को बचाता हूं। अगर इतने रीजन भी किसी कंपनी को करने के लिए पर्याप्त नहीं है तो फिर हमारे को कुछ नहीं चाहिए, हमारे को एक खोखले दावों की दुकान चाहिए कि लोग आए, तार्किक ना हो, इकोनॉमिकल ना हो, इफेक्टिव ना हो, लेकिन दावे बड़े बड़े करते हो। जैसे टीवी के ऐड में किया जाता है कि आप एक स्प्राइट की बोतल पी लीजिए तो पहाड़ पे से कूद जाएंगे, आप एक माउंटेन ड्यू पी लीजिए तो आप आग में से बाइक कूदा देंगे। इस प्रकार की दावों की दुकान खोलने के व्यापार का अगर हम संगठित हिस्सा बनने रहना चाहते हैं तो वो भी हमारी मर्जी है, लेकिन उस व्यापार ने हमारे से हमारे जीने लायक ग्रह छीन लिया, हमारे से पीने लायक पानी को छीन लिया है, हमारे से सांस लेने लायक हवा को छीन लिया है। आज 99% लोगों की सोच को इतना बड़ा लकवा लग चुका है, उनकी सोच को इतना बड़ा पैरालिसिस हो चुका है कि 99% लोग तो आज ये मानने को भी तैयार नहीं है कि बिना केमिकल के प्रोडक्ट्स भी तैयार हो सकते हैं या बिना केमिकल्स के कोई चीज भी तैयार हो सकती है। ये मानसिक लकवे की प्रकाष्ठा है। कई लोग मुझे बोलते हैं कि ये सवाल आता है कि कई लोग बोलते हैं कि आप ये बताइए कोई चीज ऐसी हो ही नहीं सकती कि बिना केमिकल के बन जाए। अरे जिस दिन ये सवाल आपके सामने आए उसी दिन तो आपको इस चीज पे गर्व करना है कि आप ऐसे मिशन से जुड़े हैं, कि आप ऐसे लोगों की सोच को कल बदल पाएंगे। वरना इस समाज ने पूरा का पूरा मानसिक विकलांगता का पूरा कंबल ओढ़ लिया था कि अब हालात कभी नहीं बदलेंगे। हम में से कुछ लोगों ने वो दीपक जला दिया, कुछ जगह रोशनी कर दी और आज समाज में अपने आप को बढ़ाए जा रहे हैं कि कल को लोग कहेंगे कि ऐसा होना पॉसिबल हो पाया। 99% लोगों की तो देखिए कि वो हिम्मत खो चुके हैं। वो लोग आज ये मान के केमिकल खाए जा रहे हैं। ऐसे लोगों से सवाल करिएगा कि सवाल ये नहीं है कि चीजें केमिकल फ्री हो सकती हैं या नहीं हो सकती, सवाल ये है कि होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो ये व्यक्ति कहेगा नहीं होनी तो चाहिए पर ऐसा हो नहीं सकता। अरे अगर ऐसा होना चाहिए और हो ना सकता हो और कोई इस काम को संभव कर पा रहा हो और इस दिशा में आगे बढ़ रहा हो तो पूछिए उस व्यक्ति के लिए, उस कंपनी के लिए
या उन लोगों के लिए आपका भाव कैसा होगा कि जिस चीज को आप ये मानते कि होना तो चाहिए पर हो नहीं सकता, वो लोग उस नामुमकिन को मुमकिन करने पे लगे हुए हैं। उन लोगों के लिए फिर बताइए आपका भाव कैसे होगा। क्योंकि हम केमिकल फ्री हैं, हम ऑर्गेनिक है, इसको तो हम 100 तरीके से साबित कर सकते हैं, जितने मापदंड वो देंगे वो साबित कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो एसेट दारिजनाइन ने हमारे को दी, वो माइंडसेट दिया है कि हिंदुस्तान की 150 करोड़ में से 149 करोड़ आबादी जिस चीज को असंभव मानती थी, आज हम उस काम को अपने घरों में कर चुके हैं और उस असंभव काम को हम उन लोगों के लिए भी करने वाले हैं। कल को हम प्रेरणा स्रोत बनने वाले हैं। अगर आज हमारे समाज का एक बड़ा वर्ग ये मानता है कि कभी सारी चीजें केमिकल फ्री हो ही नहीं सकती, केमिकल दुनिया से हट ही नहीं पाएगा, ये लोग, इनके ये वाक्य मेरे जैसे व्यक्ति के लिए रियल इंस्पिरेशन, रियल प्रेरणा का काम करते हैं। कि समझिए, जब लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि ये नहीं हो पाएगा, किसी संस्था ने, किसी व्यक्ति ने, कुछ लोगों ने अगर ये कर दिया, तो फिर उन लोगों का दर्जा बाकी लोगों की नजरों में क्या होगा। ये भी एक प्रमुख विषय है कि हमें दारिजनाइन करनी चाहिए। ये सबसे बड़े विषयों में से एक है कि वो धूम 3 का एक डायलॉग था, जिस चीज को दुनिया, जिस समय को दुनिया नामुमकिन माने, वही समय होता है करतब कर दिखाने का। या ऐसा कुछ मिलता जुलता डायलॉग था, इतना याद नहीं है, लेकिन वो कुछ भी डायलॉग हो, तो ये समय है हम सब लोगों को करतब दिखा पाने का। ये समय है जब 200 साल बाद हिंदुस्तानी जनता एक बार ये हिम्मत हार चुकी थी कि हमारा मुल्क, हमारा देश आजाद हो सकता है। और लोग कह रहे थे कि 200 साल से तो अंग्रेज हैं, ये मुल्क कभी आजाद नहीं होगा, उससे पहले हमने मुगलों की गुलामी करी है, ये मुल्क गुलामों का मुल्क है। उस समय शुक्र करिए कि इस देश में महात्मा गांधी, भगत सिंह जैसे लोग, नेताजी सुभाष जैसे लोग हमारे देश में थे, जो इस चीज पे उन लोगों के साथ शामिल नहीं हुए, वरना मैं और आप भी आज गुलामी की जिंदगी जी रहे होते। शुक्र है उन लोगों के दिल में आस्था थी, पॉजिटिविटी थी, उन्होंने बाकी लोगों को भी आजादी की लड़ाई में शामिल किया, और आज हम एक मुल्क हैं जो 70 साल से आजाद है, आज हम एक देश हैं जो 70 साल से आजाद देश है। तो ऐसी किसी सिचुएशन में हम ये उम्मीद करते हैं कि उस वक्त के क्रांतिकारी कुछ अलग थे, लड़ाई अलग थी, लोगों से लड़ाई अलग थी, लेकिन आज पूरी दुनिया केमिकल से दुखी है, हम उनसे लड़के आगे निकल पा रहे हैं, अपने समाज को बचा पा रहे हैं। ये सबसे बड़ा रीजन होगा दारिजनाइन को करने का, लोगों को आगे बढ़ाने का। तो यही मेरा प्रमुख रीजन था कि मैं आप लोगों को दे सकूं तार्किक कारण की दारिजनाइन क्यों किया जा सके, फेक कारण नहीं, फेक मोटिवेशन नहीं, फेक चिल्लाना नहीं, बेस्ट बेस्ट बोलना नहीं, दावों की दुकान भी खोलना मकसद नहीं था। पैसा 100 जगह से और भी कमाया जा सकता है, पैसा कमाने के लिए कोई हम एकमात्र जगह नहीं है, पैसा कमाने के लिए 100 जगह मिल सकती हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या कोई ऐसी जगह मिल सकती है जहां पे एक समय पे दौलत भी हो, शोहरत भी हो, इज्जत भी हो, अपने लिए जो जरूरी चीज है बचाना, देश भी बचा पाए, मुल्क बचा पाए, ग्रह बचा पाए। या हम भी वो मूर्ख हैं जो ये सोच रहे हैं कि पहले मैं जैसे तैसे ग्रह को खराब करके पैसा कमा लूं, बाद में ग्रह को बचाने के लिए प्रयत्न करूंगा, तो वो नहीं हो पाएगा, मुमकिन भी नहीं है।